स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2024-25 की प्रश्न पत्र को सोल्व करेंगे। बच्चों, ये परीक्षा दिनांक 17/2/2025 को आयोजित हुई थी और बच्चों विज्ञान विषय का पेपर है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप प्रश्नों को चेक करें और अपने नंबर स्कोर चेक करके हमें कमेंट में बताएं कि आपने आज कितना स्कोर किया है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस विज्ञान विषय के पेपर को। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो बच्चों पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो सही विकल्प बताना बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? टिंडल प्रभाव को बताना बच्चों कौन सा प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव को बच्चों प्रदर्शित करता है, आपको पता है दूध भी टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है और स्टार्च भी टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। बच्चों दोनों इसके राइट आंसर है। अब ये आयोग एमपी बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा कि बच्चों इसमें कौन सा सही है, जबकि इसके दोनों ही राइट आंसर है। दूध भी टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है बच्चों और स्टार्च भी टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, क्योंकि दोनों ही कोलाइड विलयन है। इसके बाद सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो बच्चों सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक बच्चों 11 होता है, आपको याद रखना है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बच्चों 2, 8, 1। तो पहले कोष में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसका राइट आंसर बच्चों 2, 8, 1 ये राइट आंसर है। इसके बाद अस्थि क्या है बच्चों, ये बताना। अस्थि क्या है, अस्थि को बताना। तो बच्चों अस्थि जो है एक संयोजी ऊतक है, इसका राइट आंसर है बच्चों सा। इसके बाद संवेग का मात्रक क्या होता है? संवेग का मात्रक बताना है बच्चों। तो संवेग का मात्रक होता है, संवेग बराबर होता है, संवेग को पी से लिखा जाता है बच्चों। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। आपको इसका फार्मूला याद रखना है। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान को बच्चों किलोग्राम से लिखा जाता है और वेग को लिखा जाता है मीटर सेकंड इनवर्स से। तो इसका बच्चों राइट आंसर होगा किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। तो बच्चों इसमें देखना है इसमें कौन सा है। तो इसका राइट आंसर बच्चों ये किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, ये इसका मात्रक है संवेग का। इस इसके बाद देखते हैं बच्चों वस्तु का जड़त्व किसके बराबर होता है, ये आपको बताना है। वस्तु का जड़त्व किसके बराबर होता है? तो जो वस्तु का जड़त्व होता है बच्चों वो द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका राइट आंसर है दा। इसके बाद है बच्चों खरपतवार नहीं है। तो बच्चों खरपतवार गोखरू भी खरपतवार के अंतर्गत आता है, घास भी और मोथा, ये तीनों खरपतवार के अंतर्गत आते हैं बच्चों, जबकि सरसों खरपतवार में नहीं आता है। इसके बाद बच्चों ये इस तरह अपने ये प्रश्न को सॉल्व किए हैं। इसके बाद बच्चों इंग्लिश मीडियम छात्र भी देख लें अपने। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द राइट विच इज द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल प्रभाव बच्चों मिल्क भी शो करता है टिंडल प्रभाव और स्टार भी शो करता है, इसलिए इसके दोनों राइट आंसर बच्चों बी और डी। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सोडियम। सोडियम का बच्चों स्ट्रक्चर बताना है। तो सोडियम का स्ट्रक्चर होता है बच्चों 2, 8, 1, इसको याद रखना है। बताना बच्चों बोन इज क्या है। बोन क्या है बच्चों? मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है और एपिथेलियल टिश्यू है। तो बच्चों बोन जो है कनेक्टिव टिश्यू है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की यूनिट बताना है। तो मोमेंटम की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स होती है, इसको आप याद रखना है। यूनिट ऑफ मोमेंटम किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। इसके बाद बच्चों इनरेशिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल इक्वल टू। जो इनरेशिया होता है बच्चों ऑब्जेक्ट का वो इक्वल होता है बच्चों, आपको पता है मॉस के इक्वल होता है एम के। इसके बाद है विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट ए वीट। बताना बच्चों इसमें से कौन सा जो है बीट नहीं है। तो आपको बताना है मस्टर्ड जो है वो बीट के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि बच्चों ये तीनों बीट के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, आपको बताना है इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति। तो पहला पूछा है जल से तेल निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों जल से जो अपन तेल निकाला जाता है उसके लिए बच्चों की पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। किस विधि का बच्चों? की पृथक्करण, इस विधि का प्रयोग किया जाता है बच्चों जल से तेल निकालने के लिए। इसके बाद जो दूसरा अविभाज्य सूक्ष्म कण को, अविभाज्य सूक्ष्म कण जो बच्चों परमाणु कहलाता है। परमाणु वह सूक्ष्म कण होता है जो अविभाज्य होता है, इसका राइट आंसर बच्चों परमाणु है। इसके बाद कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है सेलुलोज। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, आपको इसको याद रखना है। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है घर्षण बल धकेलने की दिशा में काम करता है। तो बच्चों घर्षण बल जो है लगाए गए बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है, आपको अपोजिट साइड में काम करता है बच्चों, इसको आपको याद रखना। अपोजिट साइड में काम करता है लगने वाले बल के। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु की किस पे कोशिश की। तो बच्चों नाभिक की खोज की, न्यूक्लियस की खोज की, आपको इसको याद रखना है। न्यूक्लियस की खोज की। एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को ध्वनि तरंग की क्या कहा जाता है। तो बच्चों एकांक समय में इनकी कुल संख्या को बच्चों आवृत्ति कहा जाता है, इसको बच्चों अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो इसकी बच्चों राइट आंसर है आवृत्ति।
तो टू सेपरेट ऑयल फ्रॉम बॉडी, तो इसका बच्चों ये पृथक्करण विधि है। नॉन डिविजिबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन कार्ड एटॉमिक है बच्चों परमाणु। और काल सेल वॉल इज मेड ऑफ, इसके जो सेलुलोज। और गर्टन जो तीसरा बच्चों फ्रिक्शन फोर्सेस एक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो बच्चों अपोजिट डायरेक्शन रहता है इसमें। और रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, इसका राइट आंसर बच्चों न्यूक्लियस है। द टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, इसका राइट आंसर बच्चों फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह बच्चों ये हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों सत्य असत्य बताना, ट्रू फॉल बताना। तो बच्चों ये तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, तो बच्चों ये बिल्कुल ट्रू है इसका। और तत्व के परमाणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरक्षित होते हैं, यही बच्चों ट्रू है। और Cl आयन में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है, तो बच्चों Cl आयन में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों इसमें टोटल संख्या होती है बच्चों 8, इसको याद रखना 8 होती है बच्चों, फॉल्स है। इसके बाद एक समान वृत्ति गति में वस्तु अपनी गति की दिशा में नहीं बदलती, तो बच्चों एक समान वृत्ति गति में वस्तु अपनी गति की दिशा नहीं बदलती, तो बच्चों जो एक समान वृत्ति गति होती है तो उसमें वस्तु जो होती है अपनी गति की दिशा को बदलती रहती है। वस्तु ऊपर होती है तो इस तरह दिशा होती है, जब यहाँ आती वस्तु तो ये दिशा होगी, जब यहाँ होगी तो वस्तु की दिशा इस तरह होगी। तो इस तरह बच्चों वस्तु अपनी दिशा क्या होती है, बदलती रहती है। तो इसलिए बच्चों चौथा जो है क्या होगा, असत्य होगा, ये फॉल्स है। इसके बाद बच्चों अपकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है, तो बच्चों बताना है अपकेंद्र बल जो है पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है, बच्चों ये राइट आंसर है। अपकेंद्र बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मिल पाता है, इससे बच्चों ये ट्रू है। ब्रॉयलर में आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा पर, ब्रॉयलर बच्चों मुर्गियों के लिए आता है, तो इसमें बताना है, तो इसका बच्चों राइट आंसर सत्य ही है, इसमें ट्रू है ये। तो ब्रॉयलर में जो है आहार में प्रोटीन और वसा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बच्चों ये राइट आंसर है, तो आपको याद रखना। तो बच्चों पहला है द रेट ऑफ द एवरेशन ऑफ द इंक्रीज टेम्परेचर, बच्चों ट्रू है। दूसरा ही बच्चों ट्रू है, तीसरा फॉल्स है। और चौथा जो है बच्चों इसका जो चौथा जो है बच्चों फॉल्स है। पाँचवा बच्चों ट्रू है और छठवां भी बच्चों ये ट्रू है। तो इस तरह बच्चों ये हमारे 77 होते हैं ट्रू फॉल्स। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं बच्चों। प्लीज कहाँ सही जोड़ी बनाकर लिखना है, इसमें क्या करना है बच्चों, सही जोड़ी चेक करना है। मैच द फॉलोइंग, तो बच्चों इसका 0 डिग्री सेल्सियस हो, इसका बच्चों होगा 273 केल्विन, क्योंकि इसमें केल्विन बदलने के लिए 273 जोड़ा जाता है बच्चों। और नाइट्रोजन क्या है, तो नाइट्रोजन बच्चों आपको पता होगा कि नाइट्रोजन जो है इसका संकेत होता है N, इसका राइट आंसर बच्चों ये है। नाइट्रोजन बच्चों गैस है ये। और डीएनए का जो संबंध होता है बच्चों, तो डीएनए का संबंध होता है, आपको पता होगा डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चों, केंद्रक में पाया जाता है। ये आपको डीएनए का पूरा नाम होता है बच्चों डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिकम। क्या होता है बच्चों, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिकम। बेग क्या है बच्चों, बेग, तो बेग जो है बच्चों एक सदिश राशि है, इसको आपको याद रखना, बेग जो है सदिश राशि है। तो इसके राइट आंसर बच्चों ये बेग बराबर होता है बच्चों विस्थापन बटे समय। बेग बराबर क्या होता है बच्चों, बेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो बच्चों विस्थापन एकांक समय में तय गए विस्थापन को वेग कहा जाता है। वेग बच्चों सदिश। बल का मात्रक बच्चों होता है न्यूटन। और पराध्वनि का के लिए बच्चों इसका जो होता है ईसीजी, इसका राइट आंसर बच्चों ये है। तो इस तरह बच्चों ये सही जोड़ी हमने संपन्न कर ली। इसके बाद बच्चों इसका राइट आंसर देखते हैं। एक शब्द में उत्तर देखना है, तो एक शब्द में उत्तर देखते बच्चों, ठोस पदार्थ से सीधे गैस अवस्था में बदलने की विधि क्या कहलाती है, तो बच्चों इसका राइट आंसर होता है ऊर्ध्वपातन। क्या होता है बच्चों, ऊर्ध्वपातन, इसका राइट आंसर है। ये ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। और बच्चों इसका उदाहरण होता है कपूर, आपको याद रखना है। क्या है बच्चों, कपूर, इसका राइट आंसर है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान बताना बच्चों, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। इसका बच्चों कैल्शियम का संकेत होता है Ca, और इसका परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 20, और परमाणु भार होता है द्रव्यमान होता है 40। इसको भी आप नोट डाउन कर लें। समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करने वाले गति के समीकरण है, तो समय और स्थिति के बीच व्यक्त करने वाले जो गति के समीकरण है बच्चों, वो ये है S बराबर ut प्लस हाफ AT²। तो इस तरह बच्चों ये समीकरण समय और स्थिति को के संबंध को व्यक्त करने वाला समीकरण है। इसके बाद किसी वस्तु की जड़त्व की माप क्या है, तो बच्चों किसी वस्तु को जड़त्व की जो माप होती है बच्चों द्रव्यमान पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर, मास पर। इसके बाद है वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो बच्चों वस्तुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है बच्चों उसे ग्रेविटेशन फोर्स कहा जाता है। कौन सा बल बच्चों, ग्रेविटेशन फोर्स, इसी गुरुत्वाकर्षण बल भी कहा जाता है। तो दो वस्तुओं के बीच जो लगने वाला बल होता है बच्चों,
वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु जो होती है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। इसी जो जिस बल से खींचती है बच्चों, उसी बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, या ऐसे ग्रेविटेशन फोर्स कहा जाता है। इसके बाद है बच्चों, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे क्यों कहलाती हैं? तो ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे इसलिए कहलाती हैं बच्चों, क्योंकि इनमें जो है ध्वनि तरंगे जो इनको उत्पन्न करने के लिए किसी यांत्रिक ऊर्जा की जरूरत नहीं होती। किसी यांत्रिक ऊर्जा की जरूरत नहीं होती। आपको बच्चों याद रखना है, इसलिए इनको ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहते हैं। तो बच्चों इस तरह हमने ये एक वाक्य में उत्तर सॉल्व किए हैं। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं यौगिक और मिश्रण में अंतर होता है। यौगिक और मिश्रण में अंतर बताना है। तो यौगिक और मिश्रण, यौगिक जो बनते हैं बच्चों दो या दूसरे तत्वों से मिलकर बनते हैं, वो यौगिक कहलाते हैं। मिश्रण होते हैं जब दो निश्चित अनुपात में किसी दो समान पदार्थों निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है बच्चों, मिश्रण कहलाता है। जैसे पीतल एक मिश्रण है और इसमें तांबा और जस्ता दो चीज़ें मिलाई जाती हैं। पीतल का उदाहरण बच्चों, मिश्रण का उदाहरण है पीतल, आपको याद रखना है। और पीतल मिश्र धातु, ये उदाहरण है Cu प्लस Zn, इन दोनों का मिश्रण है। जबकि यौगिक है बच्चों, यौगिक है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है CO2। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उदाहरण देना है बच्चों, इसको भी आप देख लेना। धातु के दो गुण, धातु बच्चों पता है, धातु जो मेटल होता है, मेटल जो होता है बच्चों, मेटल धातु में एक चमक होती है, शाइनिंग होती है। धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, और धातुएं जो है साधारणतः कठोर होती हैं। आपको ये भी याद कर लेना है। तो इस तरह बच्चों धातुओं की गुणधर्म में समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर लिखना है। और समस्थानिकों के दो अनुप्रयोग, समस्थानिक बच्चों वो कहलाते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। जैसे बच्चों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। इसे बच्चों प्रोटियम कहा जाता है, इसे ड्यूटेरियम कहा जाता है, इसे ट्राइटेरियम कहलाते हैं। इसी तरह बच्चों कोबाल्ट जो समस्थानिक है, इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। और ड्यूटेरियम का उपयोग बच्चों नाभ की ऊर्जा में, या सूर्य के द्वारा जो नाभ की संलयन होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है बच्चों ड्यूटेरियम का। निम्नलिखित के सूत्र लिखना बच्चों, सोडियम और ऑक्साइड का सूत्र लिखना है। तो बच्चों सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Na2O, इसको आपको नोट डाउन कर लें, ये आगे परीक्षाओं में बच्चों अक्सर पूछा जाता है सोडियम ऑक्साइड का सूत्र। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है बच्चों CaCO3, इसको भी याद रखें। कैल्शियम कार्बोनेट से चूना पत्थर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, चूना पत्थर, या संगमरमर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट, बोर का परमाणु मॉडल बताना है। तो बोर नाम वैज्ञानिक ने बच्चों रदरफोर्ड के परमाणु क्रमांक में संशोधन करते हुए बताया था कि जो नाभिक जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर ये वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को बच्चों कोष कहा जाता है और इनकी एक निश्चित ऊर्जा स्तर होती है। जब परमाणु जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है बच्चों, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम की परमाणु संरचना बताना है। तो ऑक्सीजन की परमाणु संरचना बच्चों इस तरह होती है। ऑक्सीजन में जो द्विबंध आता है, और मैग्नीशियम की परमाणु संरचना, ऑक्सीजन के 2 और मैग्नीशियम का बच्चों Mg होता है, Mg का होता है 12 और ऑक्सीजन को होता है बच्चों 8। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, और समसूत्री विभाजन व अर्धसूत्री विभाजन में 2 अंतर बताना है। रंध्र के 2 कार्य लिखना है बच्चों, रंध्र श्वसन क्रिया में सब कार्य करते हैं। एपिथेलियम ऊतक के 2 कार्य लिखना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर का उदाहरण से बताइए। इसके बाद है, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद कितनी दूरी जाएगी? तो बच्चों इसका ये जो न्यूमेरिकल है, तो इसका समीकरण, इसका फार्मूला रहेगा बच्चों V = U + AT। इस समीकरण से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों जब कोई रेसिंग कार है, एक समान त्वरण है, इसका A का मान दिया है बच्चों, ये A का मान दिया है, और हमें जो है गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद ये T दिया है, और इसमें हमें कितनी दूरी S निकालना है। तो S = UT + ½ AT स्क्वायर से इसको सॉल्व कर लेंगे। S = UT + ½ AT स्क्वायर, इस सूत्र से बच्चों इसको सवाल करेंगे गति के द्वितीय समीकरण से। खराब बैटरी वाली कार को कुछ समय तक लगातार धक्का देने पर वह गति की अवस्था में आ जाती है, इससे गति किस नियम की पुष्टि होती है बताना बच्चों। कारण लिखिए, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्ते जड़ जाते हैं। ये बच्चों पहला नियम है, जड़त्व के कारण ऐसा होता है। पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती है, डूबती है, इसे कारण बताना है। तो जब किसी वस्तु का भार बच्चों हटाए गए बल के भार के बराबर होता है तो वो वस्तु पानी में तैरने लगती है, और जब किसी वस्तु का भार हटाए गए भार से अधिक होता है तो बच्चों वो डूब जाती है। ये बच्चों आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इसी की थ्योरी पर बच्चों कोई वस्तु पानी पर तैरती है।
वस्तु का भार हटाया गया भार से अधिक होना चाहिए बच्चों, तभी वस्तु पानी में क्या होगी, तैरेगी। मुक्त पतन किसे कहते हैं, व्हाट इज द फ्री फॉल। जब कोई स्वतंत्रतापूर्वक कोई वस्तु नीचे गिरती है तो बच्चों इसे मुक्त पतन कहा जाता है। और किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित होती है। बहुत ही बच्चों इजी क्वेश्चन है। तो इसमें किया गया कार्य का जो बच्चों सूत्र होता है आपको याद रख लो, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो इस फार्मूला से हम बच्चों से सॉल्व करते हैं। बल का मान दिया बच्चों 10 न्यूटन और विस्थापन दिया कितना, 2। तो 10 गुणे 2, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 20। तो कार्य का 20 जूल इसका बच्चों राइट आंसर है। इसको आपको देख लेना है। इसके बाद ऊर्जा संरक्षण का नियम बताना बच्चों, राइट द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा बच्चों ये बताती है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है बच्चों। इसी को ऊर्जा का संरक्षण, द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कहा जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वायु, जल या लोहे में किसी माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, इस कारण है। तो बच्चों ध्वनि की जो चाल होती है सबसे अधिक होती है बच्चों लोहे में होती है, ठोसों में। आपको याद रखना है ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोसों में होती है। इसको आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। इसके बाद निम्नलिखित में संबंधित आवृत्तियों को परास लिखना, अपस्रव और पराध्वनि। अपस्रव बच्चों वो ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें हम सुन नहीं सकते, इनकी परास जो है बच्चों 20 हर्ट्ज से कम होती है। और पराध्वनि वो होती है जिनकी आवृत्तियाँ 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। और खाद और उर्वरक में अंतर लिखना बच्चों, खाद और उर्वरक, राइट द डिफरेंस बिटवीन द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। इसके बाद पशुओं के नस्ल सुधार के लिए प्राय कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है और क्यों, इसको भी आप देख लेंगे। निम्नलिखित यौगिकों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखना है, नाम लिखना बच्चों। तो ये Al2SO4 का होल थ्राई बच्चों, ये एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये आपको याद रखना है, एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको आपको याद रख लेना है। और बच्चों ये है पोटेशियम सल्फेट, K2SO4, क्या है बच्चों, ये पोटेशियम सल्फेट, इसको भी आपको याद रखना है। और बच्चों ये है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसी को बच्चों नमक कहा जाता है, नमक का अम्ल। H2 की सूत्र इकाई पर द्रव्यमान का पद है। H2 का बच्चों इसका द्रव्यमान निकालना है, तो H2O बच्चों हाइड्रोजन का एक होता है, परमाणु भार इसमें 2 का मल्टी करेंगे क्योंकि H2 2 बार आया, और प्लस O का होता है बच्चों 16, तो 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 आएगा, प्लस 16 बराबर 18। तो इसका बच्चों परमाणु द्रव्यमान 18 होता है H2O का, या जल का, याद रखना आप। जंतु कोश का नामांकित चित्र बनाना बच्चों, अक्सर परीक्षाओं में तो एक क्वेश्चन वो जो अक्सर आता ही है, आप इसको अच्छी तरह से कर लें, और ये आगे परीक्षाओं में भी ये पूछा जाता है। अंतःप्रदीप्ति जाल का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 3 कार्य लिखना है। एक बार 55